भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब लोगों को यह ज्ञात हुआ तो वे जानने के इच्छुक थे कि बुद्ध ने क्या नया ज्ञान प्राप्त किया है। संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा था, तो बुद्ध ने क्या नया सीखा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं यह जानने आया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। वह कौन सा ज्ञान है जिससे हम अभी तक अनजान थे। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। व्यक्ति ने चकित होकर पूछा, आपसे क्या चला गया बुद्ध? बुद्ध ने उत्तर दिया, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छाएं, वासना, ये सभी मुझे छोड़ चुके हैं। वह व्यक्ति बोला, फिर आपने क्या पाया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर वह व्यक्ति फिर से पूछा, फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अज्ञान न होने पर तो केवल ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचें, तब क्या बचेगा? यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया। सब छोड़ जाने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीजों से मैं प्रेम कर रहा था, जिन चीजों को मैं पाना चाहता था, वे सत्य नहीं थीं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, वह सत्य क्या था जिसे आपने प्राप्त किया? बुद्ध उत्तर देते हैं, मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? और यदि हम पहले से ही अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, पहले हमें यह समझना चाहिए कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि हम कभी भी सांस नहीं लेते, सांस स्वतः ही चलती है। धरती पर जब से मनुष्य आया है, तब से अब तक सब कुछ एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने गौर किया? व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सब में एक ही जैसी भावनाएं होती हैं। इतिहास में बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने अपनी इज्जत बनाने और बचाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया, बर्बाद किया। लेकिन आज वे राजा और सम्राट नहीं हैं, उनकी जगह हम हैं। जो राजा या सम्राट करता था वही एक गरीब व्यक्ति भी करता है। वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही घटित हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि उन सब से कुछ भी नहीं सीखते। बुद्ध कहते हैं, हम अज्ञानी हैं क्योंकि जिसे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं वह सार्वभौमिक सत्य होता है। बुद्ध का प्रेम और करुणा का संदेश भी हम समझ नहीं पाते। हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वह वास्तविक प्रेम है? एक पति कहता है,
मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। यह कैसे संभव है कि जहाँ प्रेम था, अब उसकी जगह क्रोध ने ले ली? क्योंकि वहाँ प्रेम था ही नहीं, सिर्फ शारीरिक आकर्षण था। बुद्ध कहते हैं, हमारी बुद्धि हमारे विचारों से निर्मित होती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से हमारे अंदर विचार डाले जा रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि और समाज का पतन हो रहा है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, वह हमारा सभी प्रकार से ध्यान रखती है। बुद्ध का सत्य बिल्कुल हमारे निकट ही है, वह हमारे ही अंदर है। हमने अपनी आंखों पर समाज की नकल करने की पट्टी बांध रखी है। बुद्ध कहते हैं, अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दें, जो समाज ने सिखाया है उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं और स्वयं को समझें। आपके सबसे करीब आप खुद ही हैं, दूसरे किसी व्यक्ति से ज्यादा आप स्वयं को बेहतर जानते हैं। देखें कि आप क्या जानते हैं। क्या सच में आप अपने बारे में कुछ जानते भी हैं, या बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।